नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 5 जिसका शीर्षक है जय विज्ञान की के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के वीडियो में हमने जय विज्ञान की कविता का सारांश और उसके शब्दार्थ एवं मुहावरों की चर्चा की थी। वह वीडियो आपने ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। तो ये आप खुद कर सकते हैं और इसका राग सीखने के लिए आप YouTube पर और भी बहुत सारे इसके गाए हुए जय विज्ञान के गीत गाया हुआ है संगीत के साथ, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुमकिन होगा तो ऐसा किसी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप उसे सुन सकते हैं। प्रश्न 2, क्या होता, बताइए क्या होता यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो मोबाइल की खोज नहीं होती तो देखिए, आज हम जो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वो नहीं कर पाते। इतनी तुरंत हम जो ये मैसेज भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हो पाता। मोबाइल की खोज नहीं होती तो आज भी हमें पत्र के ज़रिए अपना संदेशा व्यवहार करना पड़ता। मोबाइल की खोज नहीं होती तो टेलीफोन होता जो घर के अंदर ही रहता और हम घर में से किसी दूसरी बिल्डिंग में ही फ़ोन लगा सकते थे, लेकिन हम जहाँ पर घूमते हैं वहाँ पर उसे लेकर नहीं घूम सकते थे। तो मोबाइल की खोज नहीं होती तो ये सब कुछ हुआ होता। और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सोच सकते हैं कि हम, जैसे कि आज के स्मार्टफोन में तो आप पिक्चर ले सकते हैं, यानी कि तस्वीर खींच सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, गाने बजा सकते हैं, गाने बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत कुछ मोबाइल के बिना नहीं हो सकता था। प्रश्न 2 है उसके अंदर, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता। यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो हमारा काम बिगड़ सकता है, साथ ही साथ हमें सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें सफलता प्राप्त करनी है, दुनिया में नाम कमाना है, यश कमाना है, तो हमें समय और शक्ति का सही उपयोग करना जरूरी है। तीसरा है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट ये तीनों संदेशा व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से संदेशा व्यवहार करने में हमें मदद करते हैं। यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट की खोज नहीं हुई होती, आविष्कार नहीं हुआ तो आज भी वही पुरानी टपाल पद्धति या तार या खत लिखने की पद्धति या फिर कबूतर के द्वारा मैसेज भेजने की जो पद्धति थी वही चलती होती। यदि कंप्यूटर की खोज नहीं, कंप्यूटर केवल संदेशा व्यवहार के लिए ही नहीं और भी बहुत काम में आता है, कंप्यूटर की खोज ना हुई होती तो आप बहुत तेज़ गति से कार्य नहीं कर सकते, जो गाणितिक क्रिया है वो नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर से होने वाले सारे कार्य नहीं हो सकते थे। तो ये आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए, उसका हमें समान प्रास वाले शब्द बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण है लिखावट, तो रुकावट, सजावट, नौकरानी। तो ऐसे समान प्रास वाले यानी जिसके अंत के शब्द समान हो और उच्चार समान होता है। जैसे कि लिखावट, रुकावट, सजावट, तो समान प्रास है, अंत में आने वाले प्रास समान है। तो इस प्रकार से नौकरानी, तो अंत में नी आए ऐसा और आनी ऐसा उच्चार हो ऐसा, तो नौकरानी, देरानी, जेठानी, ये शब्द हो सकते हैं। आर्थिक, आर्थिक तो धार्मिक ये हो सकता है, इक अंत में आना चाहिए, एक प्रत्यय। धार्मिक, मार्मिक, तार्किक, नायिका, नायिका है तो गायिका, और लेखिका, इका प्रत्यय से बात करेंगे तो लेखिका, अध्यापिका। ओके। चुनाव, चुनाव तो बुनाव, और गिराव, आव शब्द है गिराव। तो ऐसे ज़्यादा शब्द तो नहीं मिलते हैं चुनाव के, फिर भी यदि आपको कोई मिल जाए तो आप कमेंट में जरूर अवश्य बताएं और खुद भी लिख सकते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ भी एक QR कोड दिया हो जिसे स्कैन करके आप स्वाध्याय से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि कंप्यूटर की वजह से हम
बहुत सारे कार्य बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। पहले के ज़माने में हाथ से यदि आपको कोई हिसाब करना हो तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के हिसाब करने में बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन कंप्यूटर पर केवल एक इंसान कंप्यूटर के जरिए पूरी कंपनी का हिसाब रख सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए आप गाने सुन सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा आप मूवी देख सकते हैं, कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट और कंप्यूटर के उपयोग से आप संदेशा व्यवहार कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर आप ड्राइंग बना सकते हो, कंप्यूटर पर आप गाणितिक क्रियाएं कर सकते हो। तो ये सारे लाभ है। इसके अलावा इंटरनेट से हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते, पूरी दुनिया की जानकारी अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं, जुड़े हुए रह सकते हैं। तो ये सब कुछ लाभ हमें कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से हुए हैं। दूसरा प्रश्न, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो समय और शक्ति की बचत वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से होती है, नए नए उपकरणों की वजह से होती है। जैसे कि पहले के ज़माने में इंसान खुद खेत को खोदता था, मिट्टी खोदता था और फिर अनाज उगाता था, बहुत समय लग जाता था और वो पूरे साल में एक खेत, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो खेत लगा पाता था, अनाज धान लगा पाता। लेकिन अब ट्रैक्टर देखिए, उसके बाद उसने बैल का उपयोग करना सीख, तो उसमें भी बहुत समय जाता है। लेकिन ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर की वजह से क्या हुआ, इंसान थकता भी नहीं है और एक दिन के अंदर वो कई सारे खेत जोत सकता है। तो ये समय और शक्ति की बचत का एक उदाहरण है। तो हमें समय और शक्ति की बचत इस प्रकार से हो सकती है, नए नए उपकरणों की वजह से, वैज्ञानिक साधनों की वजह से समय और शक्ति दोनों की बचत हो सकती है। तीसरा प्रश्न, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो बहुत सारे उपकरण है, साधन है जिसके माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, जैसे कि फैक्स है, इसके अलावा टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, पेजर, ये सारे संदेशा व्यवहार के साधन है। चौथा प्रश्न, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर कविता में ही दिया हुआ है। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण करना। तो इसका उत्तर होगा कि हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम समय के साथ चलकर दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं और समय के साथ चलेंगे, विज्ञान की उपकरणों के साथ चलेंगे, तभी हम दुनिया में, धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण कर पाएंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो यही दूसरा, इसी का उत्तर सेम रहेगा कि समय के साथ चलने पर हम दुनिया में यश पा सकते हैं। और छठा प्रश्न, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर आप निजी उत्तर होगा हर किसी का, हर किसी को अलग अलग आविष्कार अच्छा लगता होगा। किसी को मोबाइल, किसी को कंप्यूटर, किसी को टेलीफोन, किसी को कार, किसी को और कुछ। तो हर कोई अपना उत्तर, जैसे कि मुझे ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसने किसान के जीवन में सुख सुविधाएं लाया है। ट्रैक्टर, किसान की समय और शक्ति की बचत होती है, साथ ही साथ ज़्यादा कार्य किया जा सकता है, उत्पाद भी बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार से मुझे ट्रैक्टर आविष्कार अच्छा लगता है। आपको जो भी आविष्कार अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हो, साथ ही साथ उसका कारण भी देना है कि आपको वो क्यों अच्छा लगता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दुनिया अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने पूरी कविता का सारांश बता दिया है, फिर भी फटाफट से इसका सारांश बता सकते हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, यानी कि कंप्यूटर की क्रांति की वजह से और इंटरनेट की वजह से आज चारों ओर एक नई क्रांति हो चुकी है। कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से संदेशा व्यवहार से लेकर हमारे मनोरंजन के साधनों तक एक नई दिशा खुल चुकी है। और इसी वजह से अदर अदर पर खुशियाँ लेकी, गंगा यमुना लहराई, यानी कि हर एक के होठों पर खुशियाँ और खुशियों की गंगा यमुना लहरा रही है, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ फैल रही है, बहुत सारी खुशियाँ आई है। और इसी वजह से नई सदी के बच्चे क्या कहते हैं? नई सदी के बच्चे कहते हैं कि हमारी शान दोगुनी हो चुकी है, दूनी हो चुकी है। दूसरा प्रश्न, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम समय के साथ चले तभी हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हमें दुनिया में कोई यश प्राप्त नहीं होगा। और दुनिया में समय के साथ चलने पर ही हमें यश प्राप्त होगा, और समय के साथ चलने पर ही हम इस वसुधा पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर
सुविधाओं का नया सवेरा ला सकते हैं, और वो भी हमें खुद लाना होगा। हम खुद प्रयत्न करेंगे तभी जाके हम नई सुविधाओं का निर्माण इस धरती पर कर सकते हैं। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, और समय के साथ चलकर इस धरती पर सुविधाओं का निर्माण करके खुद प्रयत्न करके हमें मानवता के गान की, मानवता की, धर्म की फिर से एक शुरुआत करनी है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जय जवान की, जय किसान की, और साथ ही साथ विज्ञान की भी जय हो। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए, उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि उपकरण, तो मोबाइल एक बहुत ही अच्छा उपकरण है। मोबाइल के जरिए हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं। कंप्यूटर ने हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर दी है। क्रांति, कंप्यूटर की खोज ने विज्ञान जगत में एक अलग क्रांति लाया है, या कंप्यूटर विज्ञान जगत में एक अलग क्रांति लाया है। खुशहाली, कंप्यूटर की क्रांति की वजह से हर एक के चेहरे पर एक खुशहाली देखने को मिलती है। तो आप अपने हिसाब से और भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखना है आपको। तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से वाक्य लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। जैसे कि पहला, तो इस चित्र में एक लड़का पढ़ रहा है। दूसरे चित्र तो मोर नाच रहा है। तीसरे चित्र में लड़की दौड़ रही है। यहाँ पर एक लड़का पानी पी रहा है। यहाँ पर दूसरा जो चित्र है ये वाला, तो इस चित्र में एक लड़का स्नान कर रहा है और पानी का दुर्व्यय हो रहा है, पानी का उसे बहा रहा है। ऐसे ही एक अच्छी आदत के बारे में ये चित्र है, जिसके अंदर कूड़ा मुझे दीजिए करके एक कूड़ेदान है, जिसके अंदर एक लड़का केले का छिलका डाल रहा है, फेंक रहा है। और यहाँ पर एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ कोई धोबी है जो कपड़े धो रहा है। यहाँ एक आदमी दूसरे को व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले जा रहा है, उसकी मदद कर रहा है। यहाँ एक लड़का बिस्तर पे सो रहा है। एक आदमी फल बेचने जा रहा है, और एक लड़का जो है वो पौधों को पानी दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य लिखना है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये। योग्यता विस्तार है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र बुलेटिन पर चिपकाइए। तो आपको वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करना है, कंप्यूटर, मोबाइल का, और जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढने हैं, और फिर उसे प्रिंट निकालकर बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाना है। चर्चा कीजिए, वैज्ञानिक खोज वरदान या अभिशाप या शाप। तो वैज्ञानिक खोज वरदान भी है और साथ ही साथ शाप भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। वरदान इस तरह से है कि वैज्ञानिक की खोजों की वजह से हमारा जीवन सुखमय हुआ है। पहले के ज़माने में हमें आराम नहीं मिलता था, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से हम थक जाते थे, हमारे समय और शक्ति का व्यय होता था। वैज्ञानिक खोजों की वजह से हमारा समय और शक्ति की बचत हो रही है। जैसे कि खेत में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, घर में हम और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। पहले लकड़ी जलाते थे, अब LPG गैस जलाते हैं। इसके अलावा पहले दिया जला के पढ़ाया जाता था या अंधेरा दूर किया जाता। आज देखिए कि लाइट हो रही है स्विच ऑन करने पर, और साथ ही पंखा, AC वगैरह का इस्तेमाल करके हम जीवन को सुखमय बना रहे। तो इस तरह से बहुत सारे खोज हमारे लिए, विज्ञान की खोजें हमारे लिए वरदान है। साथ ही साथ कई ऐसी खोजें भी है जो हमारे लिए शाप का कार्य भी करते हैं। जैसे कि बंदूक, एटम बॉम्ब, मिसाइल्स, ये सारी खोजें जरूरी है दूसरे देशों से रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर इसका इस्तेमाल गलत तरीक़ों से हो तो ये हमें नुकसान भी पहुंचाती है। बंदूक की खोज की वजह से हम अपने आप को बचा भी सकते हैं जंगली जानवरों वगैरह से, और साथ ही साथ गलत हाथों में चले जाने पर बंदूक के नोक पर हमें लूटा भी जा रहा है। तो इस तरह से वैज्ञानिक खोज वरदान भी है और शाप भी है। पढ़िए और समझिए। टेलीफोन, तो टेलीफोन को हिंदी में कहा जाता है दूरभाष। ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों, तो इसे अवश्य अच्छे से याद कर लें। टेलीफोन यानी दूरभाष। मोबाइल और टेलीफोन अलग अलग होता है। टेलीफोन यानी दूरभाष और मोबाइल यानी भ्रमणभाष। कैलकुलेटर को कहते हैं गणन यंत्र। कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक। टीवी को कहते हैं दूरदर्शन। रेडियो यानी आकाशवाणी। टैप रिकॉर्डर को कहा जाता है ध्वनि मुद्रण यंत्र। और फैक्स यानी चित्र संदेश। इंटरनेट यानी अंतरजाल। तो ये कुछ शब्द थे जिसे आपको तैयार करना है, याद करना है। तो इस प्रकार मित्रों, जय विज्ञान की इकाई के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की हमने चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़े सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।